श्री अवधपुरी में आप लोगों का निवास चल रहा है। हमारे रघुनाथ जी कहते हैं, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। भगवान श्री राम अयोध्या वासियों से बहुत प्यार करते हैं। किसी भी अवतार में इतना प्यार भगवान ने अपने धाम के वासियों को नहीं दिया है। मोही दशरथ लाल हैं, निर्मोही नंदलाल, वे बनबड ढूंढत फिरे, अबे भूल गए ब्रजबाल। श्री रामावतार में राम जी अपने प्रेमियों के मोही है महाराज, किसी को नहीं छोड़ सके महाराज। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गौने निज धाम। पद्म पुराण में व्यास जी कहते हैं, अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः वैकुंठम योगी दुर्लभम। ते तो सच है, हम लोग अतिशय बड़ा भागी हैं। श्री ठाकुर जी के दिव्य नगरी में हम लोगों को निवास मिल रहा है और साथ साथ में महापुरुषों के दर्शन का लाभ मिल रहा है। देखिए, हम लोग तीर्थ में आते हैं तो क्या करते हैं, सरजू में डुबकी लगाए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए, रामलला का दर्शन के बस हो गया। तीर्थ का इतना ही महत्व नहीं है प्यारे। तीर्थ की महिमा संतों से है। जहाँ संत न हो वो तीर्थ कोई तीर्थ नहीं रह जाता है। और जितने तीर्थ आपने सुना होगा ना, श्री गंगा जी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, सारी दुनिया अपना पाप मुझ में धोएगी, मैं कहाँ जाऊंगी पाप लेकर के। तो भगीरथ महाराज कहते, चिंता मत करिए माता जी, भगवान के लाडले दुलारे भक्त जरूर कोई आ जाएंगे डुबकी लगाने के लिए। और जब भगवान के प्यारे भक्त गंगा में डुबकी लगाएंगे तो उनके हृदय बिहारी श्री ठाकुर जी, तेसु आस्ते जगभिद हरि लिखा है। श्री हरि जो सभी पापों का समन करने वाले हैं, भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। उनके अंग का संस्पर्श होते ही गंगादि तीर्थों का भी पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि लिखा है, स्वांतस्थेन गदा भृता। ये संत महापुरुष तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। इसीलिए तीर्थ में जाए तो केवल जल की महिमा नहीं, केवल थल की महिमा नहीं, केवल मंदिर की महिमा नहीं, वहां के संतों का भी दर्शन करना चाहिए। संतों का अगर आपने दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी रही। तो हम लोग का परम सौभाग्य है, पूज्य महाराज श्री अवध में विराजमान हैं, आप लोग उनके दर्शन का लाभ ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा तीर्थ का लाभ है। श्री राम कथा प्रातः काल नवाह पारायण के माध्यम से आरंभ हुई है और निर्देश हुआ है कि आप यथासंभव उसकी चर्चा करें। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपना ग्रंथ लिखना शुरू किया तो सबसे पहले मंगलाचरण में क्या कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। जितने भी वर्ण हैं, वर्ण समुदाय और वर्णों के समूह से, संयोजन से होने वाले जो वाक्य हैं, उनसे उत्पन्न जो अर्थ हैं, वर्णानाम और अर्थ समूहानाम। कोई वर्ण होता है सार्थक होता है, कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग हो जाता है, लेकिन यहाँ सार्थक शब्दों को लेना है। और सार्थक शब्द भी वैसा लेना है जो रस का द्योतक हो, क्योंकि वाक्यम रसात्मकम काव्यम,
रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ग्रंथ महाकाव्य है। इसलिए रसानाम, रस तो गद्य से भी। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, 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 राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। छोड़ सब रिश्ते बस मान एक नाता, छोड़ सब रिश्ते बसे मान एक नाता, पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी जी माता। इसी भाव गंगा जी में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा जी में डुबकी लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए बोलिए जा। श्री स्वामी जी महाराज की जय। तो निवेदन कर रहे थे गोस्वामी जी महाराज सभी वर्ण अर्थ समूह रस, और देखो रस की अभिव्यक्ति गद्य से भी संभव है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते छंदसाम, पद्य चाहिए केवल गद्य नहीं। उसमें भी मंगला नाम, मंगल शब्द मगी गतौ धातु से बनता है। स्वामी अखंडानंद जी के अनुसार मंगल का मतलब हमारे जीवन में नित्य उन्नति हो, हम जहां हैं वहां से 2 कदम आगे बढ़े, वहीं ठहरे न रहे, ये मंगल का मतलब। तो मंगलों का जो करता धरता है कौन? वाणी और विनायक, मैं उनकी वंदना करता हूं। एक परंपरा है, मंगल किसे कहते हैं? कहते हैं इष्ट स्मरण भी मंगलम, अपने अपने इष्ट देवता का स्मरण करना ही मंगल कहा जाता है। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट श्री सीताराम जी हैं, तो मंगलाचरण करते समय इन्होंने वाणी विनायक की वंदना क्यों करी महाराज? गोस्वामी जी स्मार्त परंपरा के पोषक हैं। देखो ब्रज में और अयोध्या में दोनों की परंपरा में थोड़ा सा अंतर है। मीराबाई को कहा गया जाओ दुर्गा जी की पूजा करे आओ, मीरा ने स्पष्ट मना कर दिया। और गोस्वामी तुलसीदास जी को देखे सबकी वंदना करते, विनय पत्रिका में देखे काली जी की भी वंदना करी है। वृंदावन के रसिक क्या कहते हैं? रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं कौन निहार। अगर वृंदावन के बाहर भगवान आकर खड़े हो जाएं तो उनसे भी मन फेर लो, मुंह हटा लो।
और गोस्वामी पाद का क्या कहना है? अयोध्या कौन है? केवल सरजू तट पर रहने वाली नगरी का नाम अयोध्या नहीं है। अयोध्या कौन? जहां राम तह अवध निवास, जहां भी भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हो गई उस भूमि का नाम अयोध्या है। और बता मैं, जहां 4-6 संत इकट्ठा हो गए, संत सभा अनुपमय अवधा, 10-5 महात्मा इकट्ठा हो गए, समझ लिए अयोध्या पूरी प्रकट हो गई। ये गोस्वामी जी का भाव है। तो गोस्वामी जी स्मार्त परंपरा के पोषक हैं, इसीलिए गोस्वामी जी ने जो विवेक के देवता हैं ऐसे भगवान गणेश को विशेष करके सर्वे विघ्ना समम यान्ति गणेशस्तव पाठता, बिना गणेश जी की पूजा के समुद्र मंथन शुरू हुआ। आपको पता है मंदराचल समुद्र में धंसने लगा। भगवान अजित को पता लग गया, समझ गए। अजित भगवान ने कहा तुम लोगों ने गणेश जी की पूजा नहीं करी लग रहा है। गणेश पूजन में लगाया, स्वयं कच्छप रूप बन करके मंदराचल को पृष्ठ पर धारण करके प्रकट हो गए। तो भाई जहाँ भी हो जैसे भी हो एक मर्यादा का देखो। गणेश भगवान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? गणेश जी 2 दृष्टि से वंदनीय है। एक तो शास्त्रीय मर्यादा, गणेश जी के जीवन में शास्त्र कूट कूट के भरा है। जब कार्तिकेय और गणेश दोनों विवाह के लिए मचल गए, कार्तिकेय जी कहते मैं बड़ा हूं, मेरा विवाह पहले होना चाहिए। गणेश जी कहते मेरा विवाह पहले होना चाहिए। शिव पार्वती दोनों परेशान हो गए। निर्णय दिया तुम दोनों में से जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय ने स्वीकार कर लिया, निकल गए परिक्रमा में। गणेश जी सोच रहे थे क्या करें महाराज। देखो गणेश जी का एक नाम लंबोदर है। गणेश जी का पेट कितना बड़ा है। ये पेट में जानते हैं क्या है? विद्या वारिद बुद्धि विधाता, ये बुद्धि के खजाना है महाराज। दिमाग लगाया गणेश जी ने, जंगल से बेल पत्र भांग धतूरा जो कुछ भी मिल सकता लेके आए पूजन सामग्री महाराज। और पार्वती जी और शिव से कहते महाराज हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, आप दोनों विराजमान हो जाइए। दोनों को विराजमान किया है महाराज, पूजन किया है, परिक्रमा लगाई है और कहा महाराज हमारा ब्याह पहले कराओ। शिव जी ने कहा क्या मजाक कर रहे हो, पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। गणेश जी ने कहा महाराज ये पद्म पुराण का वाक्य बताइए गलत है कि सही। पद्म पुराण में लिखा है पुत्रस्य च महत् तीर्थम पित्रोश्च चरण पंकजम, पुत्र के लिए सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? माता पिता के चरण। अन्य तीर्थम तो दूरे वही गत्वा संप्राप्यते नरः नरैहि, और तीर्थ तो जाना पड़ेगा दूर तब मिलेंगे, और ये तीर्थ तो घर में ही में। पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम प्राप्नोति निश्चिताम। जो अपने माता पिता की परिक्रमा कर लेता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य अपने आप मिल जाता है। बोलिए महाराज। भगवान राम क्या कहते हैं? पिता धर्मः पिता कर्म पिता ही परमं तपः पितरि प्रीति मायाते प्रियंते सर्वदेवता। पिताजी प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए महाराज। पुंडरीक जी के बारे में कथा आती है। कुछ लोग यात्रा में जा रहे थे, पुंडरीक के माता पिता वृद्ध थे, कोई नहीं था, लेकिन तीर्थ यात्रा का भूत सवार हो गया महाराज। बूढ़े माता पिता को घर में छोड़ करके निकल पड़े। एक स्थान पर पहुंचे पुंडरीक, देखा दिव्य प्रकाश महाराज, अद्भुत वातावरण है, देवांगनाएं झाड़ू लगा रही हैं, अद्भुत सुंदरियां, कोई रसोई बना रही, कोई जल भर रही, कोई चौका लगा रही है। पुंडरीक को बड़ा आश्चर्य हुआ, पास में जाकर पूछा आप कौन हैं? आप कौन हैं?
उन सुंदरियों ने उत्तर दिया, मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं नर्मदा हूँ, आप लोग यहाँ? कहा क्यों? क्योंकि यहाँ माता पिता की पूजा होती है। ये जो भक्तराज है ना, अपने माता पिता को भगवान समझ करके इनकी पूजा करते हैं, इसीलिए सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे देवता यहाँ विराजमान हैं। देख लो, अब तो पुंडरी की आंख महाराज फटी की फटी रह गई। बताओ, हम तीर्थ यात्रा करने निकले, सारे तीर्थ हमारे घर में ही बैठे हैं, हम अपने माँ बाप को छोड़कर तीर्थ यात्रा में निकले, बड़ा दुख हुआ महाराज। वहीं से लौट आए हैं, माता पिता का तन मन से खूब सेवा किया महाराज। इतनी सेवा करी कि वैकुंठ बिहारी भी हिल गए और वैकुंठ छोड़ करके आ गए पुंडरीक का दर्शन करने के लिए। आवाज लगाई, पुंडरीक, कहिए महाराज, मैं वैकुंठ से आया हूं तुम्हारा दर्शन करने के लिए। महात्मा लोग कहते हैं पुंडरीक ने एक ईंट सरका दिया, कहा महाराज इसी पर बैठ जाइए, जब फुर्सत मिलेगी तो हम आपसे वार्ता कर लेंगे। पंढरीनाथ भगवान आज भी ईंट पर खड़े हैं। ये माता पिता की भक्ति का ज्वलंत उदाहरण महाराज। तो श्री गणेश भगवान में पहले शास्त्र मर्यादा, माता पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है। इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान गणेश। और दूसरी नाम निष्ठा। महात्मा लोग कहते हैं, नाम लिया तिन पा लिया सकल शास्त्र का भेद, नाम बिना नरके गए पढ़ी पढ़ी चारों वेद। कोई कितना भी महान हो जाए, जब तक नाम का आश्रय नहीं लेगा महाराज, उसका अधूरापन नहीं मिटेगा। पद्म पुराण में लिखा है, न्यूनता परिहाराय पठे नाम सहस्रकम। कोई अगर कमी रह जाए तो सहस्र नाम का पाठ करके उसे पूरा कर लेना चाहिए। मैंने नाम के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता है, तो हमारा जीवन कहाँ से पूरा होगा बताइए। तो नाम के प्रति गणेश जी की अपार निष्ठा है। सारे देवता प्रथम पूज्य होने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं, और गणेश भगवान राम नाम लिख के परिक्रमा लगा लिए और सबसे प्रथम पूज्य हो गए महाराज। तो नाम के प्रति निष्ठा, शास्त्र की मर्यादा, ये दो दृष्टि से गणेश भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी को अच्छे लगे, इसलिए सबसे पहले गणेश भगवान का स्मरण किया है। और सरस्वती मैया, ये तो कवि नाम इष्ट देवता हैं, बिना सरस्वती की कृपा से वाणी मुखरित नहीं होती। देखो लिखा है, ज्ञानम महेश्वरादि छेद। ज्ञान तो भगवान शिव की कृपा से कर, आप कहीं भी पढ़ सकते, विद्या परिश्रमाधीना, लेकिन विद्या समय पर काम आवे, ये सरस्वती की कृपा से होता है। वाणी तभी प्रस्फुटित होती है जब सरस्वती जी की करुणा हो। इसीलिए श्री सरस्वती मैया को प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद भवानी शंकर की वंदना कर, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमेश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए तो भवानी शंकर सब कुछ है, समझ लीजिए। इनके जीवन सर्वस्व भगवान शिव हैं। जो कुछ भी मिला है इनको शिव की कृपा से ही मिला है। बड़ा विलक्षण जीवन है गोस्वामी जी का। कदम कदम पर शिव और पार्वती ने सहायता करी है। एक समय था जो एक मुट्ठी चाने के लिए भटक रहे थे महाराज। बारे तेललात बिललात द्वार द्वार दीन, मुट्ठी भर पाए बिन पाए कहूं सो। स्वयं व्यक्त करते हैं, जानत हो चारि फल चारि हूं जन्म। जन्मते अभागा बतावा गवा, हर गांव गली से कुदावा गवा। सचहूं कतहूं न पनाह मिली, ससुरार से भी दुरियावा। बार बार अग्नि की कसौटी गोस्वामी जी को कसा गया महाराज।
लेकिन जब घिसके पिटके जब चंदन भे, तुलसी तब माथे लगा बागवा। आज घर घर तुलसीदास जी की पूजा हो रही है। गोस्वामी जी कहते हैं हमारा पहला जो जीवन था बिना भगवान नाम के था। घर घर मांगत टूक पुनि, आज भूपति पूजत पाए। क्यों? ते तुलसी तब नाम बिनु, आते अब नाम सहाय। दुनिया नफरत करती थी महाराज, शिव जी से नहीं रहा गया है। पार्वती को भेजा है भोजन कराने के लिए, पार्वती जी भोजन कराती हैं, फिर भी लोग नहीं देख पाए। पार्वती जी को टोका है, तब भगवान शंकर ने नरहरिदास जी को भेजा है। नरहरिदास जी महाराज चित्रकूट में लेकर के गए हैं। उसके बाद तो फिर इनका जीवन देखो, लिखा है बचपन है जिनका संभला, जीवन बना उन्हीं का। सदगुरु जिन्होंने पाया, आपा जगा उसी का। बिना गुरु कृपा से जीवन में निखार नहीं आता है। वृक्ष है फल फूल तब, आवे जब ही बसंत, मानो तन सरसे तब, जब कृपा करें संत। संत की कृपा के बिना मानव तन में निखार नहीं आता। संत की कृपा हो गई, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी तो फिर क्या पूछना है। तो भगवान पार्वती और शिव की वंदना करते हैं। पार्वती जी श्रद्धा स्वरूप है, शिव जी विश्वास स्वरूप है। श्रद्धा के बारे में महात्मा लोग कहते हैं अगर आपके मन में श्रद्धा है तो अति श्रद्धावतः पुंसः शिलापि फलदायिनी। अगर श्रद्धा विशेष आपके मन में है तो पत्थर भी भगवान बन करके बोलेंगे, पत्थर से भी आपका कार्य बनेगा। एकलव्य के बारे में आप जानते हैं, गुरुजी ने मना कर दिया, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। एकलव्य ने पत्थर की मूर्ति बनाई है और उनके सामने धनुर्वेद का अभ्यास किया है। धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए महाराज, अर्जुन से सवा शेर हो गए। ये श्रद्धा का परिणाम है। जब आचार्य द्रोण को पता लगा कि तो अर्जुन से भी आगे बढ़ गया, आचार्य की प्रतिज्ञा में थोड़ी कसक आने लगी तो दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया महाराज। तो एकलव्य की कथा से हमें पता लगता है यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप पत्थर से भी अपना कार्य बना सकते हैं। अति श्रद्धावतः पुंसः शिलापि फलदायिनी। दूसरी बात, बहुत लोग गुरु की तलाश में फिरते हैं, कहते हैं कोई बहुत महापुरुष अच्छे मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देखो भाई, गुरु जी अच्छे मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा ऐसी बात नहीं है। करना तो आप ही को पड़ेगा ना। गुरु जी मंत्र दे दिए, जपना आपको पड़ेगा। कितना भी बढ़िया भोजन की थाल सामने परोस दी गई और खाना तो आप ही को है ना। तो साधना आपको करनी है, चाहे गुरु जी जैसे हो। भक्तमाल में बैराग्यवती की कथा आती है, चोर ने उसे शिक्षा दे दी, बंदी बना कर रख दिया और उसकी संपत्ति लेकर चला गया। लेकिन बैराग्यवती की निष्ठा, उसकी श्रद्धा ऐसी थी महाराज, उसी को गुरु मान लिया। सारी दुनिया मनाती रह गई, नारद जी तक मनाते रह गए वो चोर है, लेकिन कहा ना, हमारे गुरु महाराज। अंत में भगवान को आना पड़ा। भगवान आकर खड़े हो गए, बेटी मैं तुम्हारा बंधन खोल दूंगा ना, जो ही बात है सोई छोरे महाराज। हमारे गुरु महाराज आएंगे वही बंधन खोलेंगे। भगवान भी हार गए। नारद से कहा जाओ चोर को ले आओ। नारद जी गए हैं, चोर को ले आए हैं। चोर ने बंधन खोला है और कहा बेटी मैं तो चोर हूं। बैराग्यवती ने चरण स्पर्श किया, महाराज मैं कैसे मानूं आप चोर हैं। आपने एक संस्कार किया, नारायण मेरे सामने खड़े हो गए। तो नारायण चोर के संस्कार से खड़े नहीं हुए, बैराग्यवती की निष्ठा और श्रद्धा से खड़े हुए। अगर आपकी श्रद्धा गुरु महाराज के प्रति है तो चाहे गुरु जी जैसे हो, देखो गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की करनी चेला जाने, अपनी करनी पार उतरनी। मूल बातें है, आप अपने कर्म से ही आए हैं, अपने कर्म से ही जाएंगे। गुरु महाराज सहयोग कर सकते हैं।
लेकिन करना आप ही को है, चलना आपको होगा, साधना आपको करनी पड़ेगी। तो श्रद्धा का उदाहरण पार्वती जी हैं। पार्वती जी का जीवन आगे आप श्रवण करेंगे। अद्भुत तपस्या किया है महाराज। भगवान ब्रह्मा कहते हैं असतप काहू न की न भवानी। परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षि लोग आते हैं, कहते हैं अरे पार्वती नारद के चक्कर में पड़ गई। जिसने भी नारद की बात मानी उसका घर उजड़ गया। किसी ने देखा नहीं कि नारद के उपदेश को मानने वाले का घर बसा हो। कैसे चक्कर में पड़ गई। पार्वती मैया ने उत्तर क्या दिया। पार्वती जी ने कहा ऋषियों गुरु के वचन प्रतीति न जेही सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, गुरु के वाणी पर विश्वास नहीं है, वो कभी सुखी नहीं होगा। देखो पद्म पुराण में भी लिखा है विश्वासो गुरु वाक्य सुख स्वस्मिन दीनत्व भावना। अपने अंदर सदा दैन्यानुसंधान नैत्यानुसंधान होना चाहिए और गुरु के वाणी पर पूरा पूरा भरोसा मारा। शिष्या यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव एवैष गुरोरमोघः जातः प्रतापोद्धत गौरवाणाम कृष्णोपदिष्टो ही जयो विजेता। गुरु में जिसने भी जीवन में कुछ पाया है गुरुजनों का ही आशीर्वाद है महाराज। गोस्वामी जी तो कहते हैं मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई सो जानव सतसंग प्रभाव। बिना गुरुजनों की कृपा से कोई आगे नहीं बढ़ा है प्यारे। तो पार्वती जी की अटूट श्रद्धा महाराज। भगवान शंकर प्रकट हुए। एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ महाराज शिव जी के प्रकट होने पर। गौरी कुंड पर पार्वती बैठी हैं। एक बालक गौरी कुंड में प्रवेश कर रहा है। अचानक एक मगरमच्छ प्रकट हो गया। उसने बालक का पांव पकड़ा है। बालक कराह रहा है बचाओ बचाओ। पार्वती वहीं बैठी है। बालक चीख रहा है चिल्ला रहा है। मां की करुणा फूट पड़ी महाराज, दौड़ पड़ी। हे ग्रहराज इस बालक को छोड़ दो। ग्रह ने कहा कैसे छोड़ दूं, ये मेरे भोजन का समय है। इस समय जो आता है वो मेरा आहार होता है, मैं कैसे छोड़ दूं। नहीं छोड़ूंगा। पार्वती ने पुनः प्रार्थना करी हे ग्रहराज तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन इस बालक को जीवन दे दो। ठीक है तुम कहती हो तो छोड़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी सारी तपस्या मुझे देनी पड़ेगी। संकल्प करो आज तक मैंने जो भी तपस्या करी है सारी तपस्या का पुण्य इस ग्रह को दे रहे हो। बोलो संकल्प करके। तुरंत गौरी पार्वती मैया ने जल लिया है, संकल्प किया है। संकल्प करके जैसे जल ग्रह के ऊपर फेंका अद्भुत प्रकाश हुआ महाराज। बालक गायब, ग्रह बालक गायब, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारी तपस्या प्रसन्न सफल हो गई। क्या चाहती हो? तुम जो चाहती हो मैं अभी स्वीकार करता हूं। आ जाओ। प्राहताम च महादेव दासोस्मि तव शोभने तपः द्रव्येण कृतश्च समाधिशयसेप्सितम्। हे पार्वती आज मैं तुम्हारा दास हो गया। कालिदास कुमार संभव में कहते हैं अद्य प्रभृति तव दास। आज से मैं तुम्हारा दास हो गया। तुमने तपस्या से मुझे खरीद लिया। बोलो पार्वती क्या चाहती हो? पत्नी बनना चाहती हो? भुजा फैला दी, आ जाओ मेरी गोद में। अब मां पार्वती की निष्ठा देखिए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी पार्वती मंगल में संकेत करते हैं परिपाय कही शशिमुखी जनायो आप बाप अधीनता। शिव जी ने तो भुजा फैला दिया, आ जाओ देवी अभी मैं तुम्हें अंगीकार करता हूं।
पार्वती जी ने कहा, मनसस्तु प्रभो शंभो तच्च दत्तम त्वया। सरकार, ये मन मेरा था, मैंने आपको दे दिया है, लेकिन बपुसः पितरा वेते सम्मान ही तुम अर्हति। सरकार, ये शरीर माता पिता ने दिया है। देखो आज की ललनाएं कैसी हैं, कि माता पिता से कोई मतलब है नहीं है महाराज। माता पार्वती क्या कह रही हैं, आपने किया है यदि प्यार अंगीकार मेरा, विनती हमारी त्रिपुरारी बार बार है। भैरव मिटे न मर्यादा जिसमें महेश, उचित यही है यही लोक व्यवहार है। मन तो तुम्हारे चरणों में मैं चढ़ा चुकी हूँ, तन पर पालक पिता का अधिकार है। जब तक पिता कन्यादान न करेंगे नाथ, तब तक न मेरे हाथ कछु उपचार है। ये हमारी भारत की मर्यादा है। पार्वती ने तब इसीलिए किया है, चाहूं सदा शिव ही भरतारा। शिव जी स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं, फिर भी एक मर्यादा। धनुर्भंग हो गया, श्री जनक जी ने कहा, महाराज अब तो विवाह होना चाहिए। श्री राम जी से विश्वामित्र ने कहा, चलिए अब आपका विवाह हो जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, दीयमानं न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः, अभिज्ञाय पितुश्छन्दं अयोध्याधिपते प्रभो। श्री जानकी जी अपनी आत्मकथा सुनाती हुई अनुसुईया जी को कह रही हैं, हमारे पिता कन्यादान करने को तैयार हो गए, लेकिन राघव ने मना कर दिया। दीयमानाम न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः। राघव ने स्पष्ट कहा ना, क्यों? अभिज्ञाय पितुश्छन्दम, जब तक हमारे पिता की आज्ञा नहीं होगी हम ब्याह कैसे कर लेंगे? ये मर्यादा नहीं है। बोले पार्वती मैया की जय। बाद में आप जानते हैं शंकर जी याचना करने गए हैं। अब शंकर जी तो नटराज राज कहे जाते हैं, अद्भुत वेश बनाया है महाराज। शिव पुराण में लिखा है, क्षण में ब्रह्मा बन जाते, क्षण में विष्णु बन जाते, क्षण में रुद्र बन जाते, अनेक रूप आया, पूर्णतया चरितार्थ कर दिया है। हिमालय वासी, हिमांचल नगरी के सब लोग गदगद हो जाते हैं महाराज। हिमालय ने कहा, नटराज क्या चाहिए, मांगो। भगवान शंकर ने कहा, जो मांगेंगे दोगे। अच्छा, कुछ लोग ढपोल संग होते हैं, बोलते बहुत है, कर नहीं पाते हैं। शास्त्र मना करता है, कम बोलो। कम बोलने से फायदा क्या है? झूठ से बचेंगे। ज्यादा बोलेंगे पूरी नहीं होगी तो झूठी हो जाएगी, झूठे कहे जाएंगे, इसने कम बोलना चाहिए। शिव जी ने कहा, बोलो दोगे? हिमालय ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, बोलो। शिव जी ने कहा, पार्वती। अब इतना सुनते महाराज सब आग बबूला हो गए। अब आप बताओ, कोई अपनी बेटी मदारी को देगा? मदारी बन के बाबा पहुंचे थे, अब मांग लिया पार्वती को, अब सब टूट पड़े महाराज। शिव जी ने कहा, तुमने क्यों कहा जो मांगोगे देंगे? वचन समार जरूरी है प्यारे। बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं वाहवाही में आकर के, बाद में दुखी होते हैं। हमारे संत कहते हैं, उतने ही बोलो जो पूरा कर सको। पूरा नहीं कर सकते हो तो मत बोलो प्यारे। इससे जानते हो क्या होगा? अभी तो नहीं मालूम पड़ेगा, कुछ दिन में श्रीहीन हो जाओगे। लक्ष्मी जी छोड़ के चली जाएंगे तो। क्यों? झूठे को लक्ष्मी नहीं पसंद करती। झूठे का भार धरती मैया भी नहीं सह पाती। सर्वम सोढ़ुमलम मन्ने रिते लीक परम नरम। धरती मैया कहती हैं, मुझे सबका भार मंजूर है, पहाड़ों का भार भी मंजूर है, लेकिन एक झूठे का भार मंजूर नहीं। इसलिए प्यारे, उतने बोलो जितना पूरा कर सकते हो। इस प्रकार से
पार्वती जी का यहाँ गोस्वामी जी ने वंदन किया है। और भगवान शंकर जी को तो आप जानते हैं महाराज, वेश बड़ा ही विलक्षण है शिव जी का। वेश देखिए तो कैसा है, साज अमंगल, सब कुछ अमंगल है महाराज। सबसे बड़ी विलक्षणता जिनकी है महाराज, नाम है कामारी और सदा कामिनी साथ में, बिना लुगाई के नींद नहीं आती। गोदी में गिरसुता शीश गंगा बलिहारी, सब अनर्थ की खान संग में दो दो नारी। भैरव है कामारी शिव सदा कामिनी संग में, सदा अमंगल वेश किंतु सब मंगल है हाथ। वेश तो अमंगल है लेकिन सारे कल्याण का विधान। अच्छा, अमंगल वेश भगवान शिव ने क्यों बनाया? एक बार पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ आपने ये बहुरहवा वेश क्यों बना लिया? चिता भस्मा लेपा, चिता का भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला धारण करते हैं, भांग धतूरा का सेवन करते हैं। महाराज ये ठीक नहीं लगता है, ये वेश क्यों बनाया है? पार्वती जी ने कहा देवी, शिव जी ने कहा देवी मैंने अपने लिए नहीं बनाया है। देखो हर नारी का श्रृंगार अपने पति के लिए, भक्त लोग श्रृंगार करते हैं भगवान के लिए। इसी प्रकार से मैंने अपने नारायण की प्रसन्नता के लिए वेश धारण किया है। तब तो पार्वती जी और नाराज हो गई। नारायण भगवान अलंकार प्रियो विष्णु, नख से सिख तक अलंकार ही अलंकार विष्णु भगवान को दिखाई देते, अनेक गहने धारण करते हैं। अब शिव जी से कह दिया तुम नंगे हो जाओ, इस तरह का बहुरहवा वेश बना लो, ये क्या मतलब हुआ? पार्वती जी ने कहा महाराज ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो मानस में कथा दी है, किसी पुराण की है। कुछ दैत्य, नाम दिया है नमुची, नमुची आदि कुछ दैत्य वैष्णव हो गए, बढ़िया वैष्णव तिलक लगाते महाराज, गले में हजारा माला, खूब नाम जप करते महाराज। आई देखिए जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर्न संशया, खूब जप करते महाराज। परिणाम ये हुआ जप के प्रभाव से अद्भुत तेज प्रकट हुआ महाराज। थे तो राक्षस, वैष्णवों का देखा देखी शुरू किया महाराज आचार विचार अपना। लेकिन देखो लिखा है खलऊ करई भल पाई सुसंगु, लेकिन मिटन मलिन स्वभाव अभंगु। एक खल संग के प्रभाव से सुकर्म कर सकता है, लेकिन जो भीतर की मलिनता वो कहाँ जाएगी? वो समय पर प्रकट हो जाएगी। गोस्वामी जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं, खलबदी तुरत फिरे रघुबीरा। मारीच को गोस्वामी जी ने खल लिखा, तो कुछ आचार्यों को बड़ा अच्छा नहीं लगा। बताओ, मारीच कहता है मम पाछे धर धावत, श्री राम हमारे पीछे दौड़ेंगे, पुण्य पुण्य प्रभु विलोकियहूँ धन्य न मोसनयाम। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं निर्भर प्रेम तासु पहचाना। माने एक तरह से मारीच को प्रेमी भी कह रहे हैं। अब मारीच जैसा संकल्प करता भगवान वैसे ही आचरण भी कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं धनुष बाण लेकर के। लेकिन मारीच को जब भगवान ने मारा तो गोस्वामी जी कहते खलबदी। खल क्यों कहा महाराज? एक हिंदी के प्रोफेसर बोले गोस्वामी जी ने भाषा ठीक नहीं लिखी। यहाँ पर एक अयोध्या के गौरव स्वरूप रामायणी थे श्री मानस मार्तंड जी महाराज। उन्होंने कहा भैया हिंदी को प्रोफेसर आप हो सकते हैं, मानस के प्रोफेसर नहीं हो सकते हैं। मानस से मानस का समाधान करिए। गोस्वामी जी ने लिखा खलबदी तुरंत फिरे रघुवीरा, तो मानस से खल का अर्थ लगाइए। खलबने क्या होता है? तो खलऊ करई भल पाई सुसंगु, लेकिन मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भयबस मारीच भगवान का स्मरण करता है, रावण के कहने पर हिरण बन जाता है। श्री राम जी उसके पीछे दौड़ते हैं,
श्री राम जी ने बाण मारा और जितने राक्षस हैं राम राम कही तन तदहि पावहि पद निर्वाण, लेकिन ये मारीच किसका नाम लिया? सीता जी का नाम ले रहा। हा सीते हा लक्ष्मण। ये है मलिन स्वभाव। खलऊ करई भल पाई सुजंगू, मिटे न मलिन स्वभाव। स्वभाव में मलिनता है महाराज, संग से नहीं जाता है जल्दी। तो नमुची आदि दैत्य भजन तो करते थे, तेज भी प्रकट हुआ, भजन का प्रभाव भी मिला, लेकिन आसुरी वृत्ति नहीं गई। परिणाम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, देवताओं को भगा दिया महाराज। देवता लोग भगवान की शरण में आए हैं। भगवान से कहा महाराज देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा तिलक लगाए हैं महाराज, ये हजारा माला जप रहे हैं, लेकिन वृत्ति देखिए इनकी, स्वर्ग छीन लिया, हमको भगा दिया हम लोगों को। अब भगवान सोचे क्या करें भाई। देखो कहीं कहीं बल का प्रयोग नहीं दिमाग काम नहीं करता है, बल प्रयोग से सफलता नहीं मिलती है। राजा बलि के प्रसंग में भगवान कहते हैं न विक्रमस्तत्र फलम ददाति, यत्रेनुकूले स्वर्विप्र गुप्ता न विक्रमस्तत्र फलम ददाति। जहां साधु ब्राह्मण की कृपा हो, माता पिता की कृपा हो, अगर वहां कोई बल प्रयोग करे तो फेल हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा यहां बल प्रयोग से काम नहीं चलेगा, तो क्या किया जाए? शंकर जी के पास आए। शंकर जी से कहा बड़ी धर्म संकट आ गई स्थिति है महाराज, कुछ उपाय करो। क्या करें? भगवान ने कहा आपको परम वैष्णव माना जाता, वैष्णवा नाम यथा शंभु, तो आप जैसा आचरण करेंगे ना ये दैत्य लोग वैसे आचरण करेंगे। तो आप ऐसा करें महाराज, अमंगल वेश धारण कर लें। आप अमंगल वेश धारण करेंगे तो आपको देख करके असुर लोग भी अमंगल वेश धारण करेंगे, परिणाम उनका पतन हो जाएगा, तेज नष्ट हो जाएगा, स्वर्ग से गिर जाएंगे। भगवान शिव ने कहा महाराज मेरा भी तो पतन होगा। कहा ना, आपका पतन नहीं होगा, आपके लिए मैं दिव्य नाम का उपदेश करूंगा, आप दिव्य सहस्र नाम का जप करते रहेंगे, आपका स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रभु भगवान शिव ने अमंगल वेश धारण किया है। असुरों ने जब देखा है भगवान शिव को, तद अनुकूल वे भी आचरण करने लगे महाराज। धीरे धीरे तेज नष्ट हो गया, स्वर्ग से गिर पड़े हैं, पुनः स्वर्ग देवताओं की स्वर्ग में प्रतिष्ठा हुई है। तो शिव के अमंगल वेश का कारण भगवान की प्रसन्नता है। शिव जी ने जो भी, भगवान शिव परम वैष्णव है, तो वैष्णव का कर्तव्य क्या है? भगवान की अनुकूलता। भगवान जिसमें प्रसन्न है वैसे ही वैष्णव लोग रहते हैं। हमारा जामे रहे प्रसन्न हरि, कीजे सोई बात, अपनी चाह न उपजे या ही में कुशला। तो भगवान शंकर जो विश्वास के स्वरूप है महाराज, श्री राम रुदन कर रहे हैं। अब भगवान शंकर झांकी को देखकर मगन और भगए मगन कविता। एक मित्र रो रहा है, विलाप कर रहा है, एक मित्र मगन हो रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है जरा बताइए आप। सती मैया तो घबरा गई, जब शिव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन कह करके प्रणाम किया तो सती को लगा अरे ये सच्चिदानंद है, न तो सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है। अब भगवान शंकर भय मगन, ये अडिग विश्वास है महाराज। भगवान जो भी लीला करें, जैसी भी लीला करें, लेकिन भगवान को पहचान जाते हैं और शिव जी को उसका कोई असर नहीं पड़ता। जैसे लोग कहते हैं आपका कोई मित्र अभिनय कर रहा हो और उस अभिनय में सफल हो रहा हो, भले रो रहा है लेकिन अभिनय सफल है, आप प्रसन्न, वाह इतना सुंदर अभिनय किया इसने से। ऐसे ही भगवान शंकर श्री राम रुदन कर रहे हैं, भगवान मगन हो रहे हैं। क्यों मगन हो रहे हैं? इसलिए कि अभिनय उचित हो रहा है। देखो जय अभिनय अनुकूल होगा तो सब लोग प्रसन्न होंगे। एक नट राजा के दरबार में गया, कहा महाराज मैं नट हूँ, जो कहो मैं वैसा अभिनय कर सकता हूँ। तो कहा ठीक है, एक महात्यागी का अभिनय करो। कहा ठीक है महाराज।
गया जंगल में, एकदम महात्यागी बन करके महाराज बैठ गया। कोई किसी से बात नहीं करना, कुछ लेना नहीं देना नहीं। महाराज धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैली। महाराज तो कुछ नहीं लेते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। कुछ दिन में बात राजा के पास पहुंच गई। राजा स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेके पहुंचा, महाराज को भेंट किया है, प्रणाम किया है। उस नट ने चिपिया से पोटली उठा के फेंक दिया। माया को चक्कर में डालना चाहते हमको, कुछ नहीं। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। महाराज महल में आ गया। कुछ देर के बाद वो नट आया, कहा राजा साहब अब मुझे मेरा पुरस्कार मिलना चाहिए। कैसा पुरस्कार? आपने कहा था ना एक महात्यागी का अभिनय करके दिखाओ, तो जो महात्यागी मैं ही तो बना था, और कौन था? तो राजा ने कहा बताओ, हम सोने की मुद्रा पोटली में बांध के ले गए थे तुमको देने के लिए, तुम्हारे सामने मैंने भेंट भी कर दिया और तुमने चिपिया से पकड़ उठा के फेंक दिया, अब मांग रहे हो। कहा महाराज अगर उस समय मैं ले लेता ना तो मेरा अभिनय कलंकित हो जाता है। मैं त्यागी का अभिनय कर रहा था ना, अब आपको जो देना हो दो, लेकिन उस समय मैं नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब विश्वास भगवान शिव जैसा होना चाहिए। भगवान राम की प्रत्येक लीला में देखो, महात्मा लोग कहते हैं जग के सब व्यवहार में हरि की इच्छा जान, जाके सभी विधान में हम सबका कल्याण। भगवान की प्रत्येक व्यवस्था हमारे मंगल के लिए होती है। कभी कभी हमें लगता है कि अनुकूल स्थिति नहीं है, कि ठीक नहीं हो रहा, भगवान अन्याय, पर भगवान कभी अन्याय नहीं करते। जो भी होता है मंगल के लिए होता है। थोड़ी देर के लिए जरूर परिस्थिति बदल सकती, पर परिणाम राम प्रव्राजनम हेतत् सुखोदरकम भविष्यति। श्री राम वनगमन हुआ, अयोध्या में हलचल मच गई, लेकिन परिणाम क्या है? मूल बात परिणाम को देखना चाहिए। इसलिए भगवान के हर विधान में प्रसन्न रहना चाहिए। तो भगवान शंकर को प्रणाम किया है महाराज। उसके बाद गुरु महाराज को प्रणाम किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु महाराज देखो, हम लोग गुरु किसको बनाते हैं? शरीर को बना लेते हैं। शरीर गुरु नहीं होता है प्यारे, आत्मा गुरु होता है। और ये गुरु कौन है? भगवान कहते हैं आचार्य चैत्य बपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। व्यास जी कह रहे हैं ये आचार्य गुरु महाराज कोई और नहीं है, भगवान ही आचार्य बन करके आते हैं और अपने स्वरूप को साधक को अभिव्यक्त करते हैं। पुरंजनोपाख्यान में देखिए अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात भगवान ही तो है। जब पुरंजन मोहग्रस्त हो गया तो भगवान जाकर उसको उपदेश करके उसको स्वरूप का ज्ञान कराते हैं और उसे फिर अपने साथ लेके चलते हैं। तो गुरु महाराज भी भगवान ही है, ये ज्ञान स्वरूप गुरु महाराज हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कितना भी अघी हो, कितना भी गिरा हुआ प्राणी हो, अगर भगवान की शरण में आ जाए तो जगत पूज्य हो जाता है। कोई पूछता नहीं था जब तक बिका न था, प्रभु आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। जीव तभी तक भटकता है महाराज जब तक भगवान की शरण नहीं है। जब तक संसारी लोगों का भरोसा करता है तभी तक जीव भटकता है। तुच्छ नर का भरोसा रहा जब तलक, तब तलक जग में दर दर भटकता रहा। प्रभु के चरणों में जब तक झुकाया न सर, तब तलक दर बदर सर पटकता रहा। एक बार सदगुरु महाराज की शरण में आ जाइए महाराज। चंद्रमा कितना गिरा हुआ प्राणी था बताइए, राजा बनाया ब्रह्मा जी ने उसको, फिर भी 27 पत्नी है, गुरु महाराज की पत्नी को रख ली। 27 पत्नियों के प्रति भी भेदभाव।
उधर गुरु से तिरस्कृत हो गया, इधर अपने ससुर से तिरस्कृत हो गया, मैंने कहीं का नहीं रहा, भटकता रहा। श्री नारद जी की प्रेरणा हुई, चले जाओ भोले बाबा के दरबार में। बाबा के दरबार में आया है महाराज। अब देखो भगवान का दरबार बड़ा विलक्षण है, जिसको कोई नहीं पूछता है ना, भगवान के दरबार में आ जाओ, वो चमक जाता है महाराज। सबने ठुकरा दिया था, भगवान शिव के शरण में आया, शिव जी ने कहा क्या चाहते हो महाराज? कोई मुझे देखना नहीं चाहता है, मुझे देखते मुंह फेर लेते हैं सब। कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में आ गया है ना, तुरंत चंद्रमा को सिर पर रख लिया। यमा श्रुतो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र। आज चंद्रमा, दूजा चंद्रमा दर्शन के लिए एक बार सब लोग पश्चिम की ओर देखते हैं, हमारे चंद्रमा का कब दर्शन होगा। इसी तरह से जीव तब तक भटकता है जब तक गुरु की कृपा नहीं हो जाती है। गुरु की कृपा हो गई, शरणागति एक बार हो गई, उसके बाद तो फिर महाराज फिर वो जहाँ रहो। हम लोगों को देखे क्या है, मोहिसम यह अनुभयउ न दूजे, सब पायऊ रज पावनी पूजे। हम लोगों को जो कुछ भी मिला है, ये स्थान देख रहे हैं ना, जो कुछ भी है ना, ये गुरुजनों का ही प्रसाद है। सब गुरु महाराज की कृपा ही झलक रही, देख रहे विभिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है, ये महात्मा विविध रूपों में दिखाई, ये सब गुरुजनों का ही आशीष है, उन्हीं का आशीर्वाद है महाराज। तो हम लोग तो इसका अनुभव कर रहे हैं, आप लोग भी इसका अनुभव करें महाराज। महात्मा लोग कहते हैं जीवन में एक संत और एक ग्रंथ जरूर होना चाहिए। कभी भी कोई समस्या आवे, हम अपने दिल की बात जिनके सामने रख सके, ऐसा संत अपने जीवन में जरूर होना चाहिए। और एक सदग्रंथ हमारे जीवन का सहारा जरूर हो, चाहे मानस हो, चाहे गीता जी हो, चाहे भागवत जी हो, जो भी हो, एक आश्रय हमारे जीवन में होना चाहिए। गुरु जी को प्रणाम करने के बाद सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब श्री हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि जी महाराज की वंदना कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने हनुमान नाटक लिखा है, वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य लिखा है। दोनों महाकवियों को प्रणाम कर रहे हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं, अति अपार जे सरित वर जो नृप सेतु कराही, अति पिपील कहु परम लघु बिनु शर्म पार ही जाए। बहुत बड़ी नदी हो, अगर पुल का निर्माण हो जाए तो चींटी भी सहज में चली जाती है। इसी तरह से ग्रंथ कोटि भी राकृणम रामस्य चरितम चरितमद्भुतम श्री श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, भगवान श्री राम का जो चरित्र है करोड़ों ग्रंथों में है, 100 कोटि प्रविस्तरम लिखा है, 100 करोड़ रामायण की रचना हुई है। अब आप कल्पना करो कितना बड़ा विशाल चरित्र होगा। सुखदेव भगवान एक श्लोक में रामचरित्र का वर्णन करते हुए अंतिम में कहते हैं, कौशलेंद्रो वतान्नहा, हे कौशलेंद्र अब आप हमारी रक्षा करो। महात्मा लोग कहते हैं ऐसा भगवान सुखदेव क्यों कह रहे? इसलिए कि अगर रामचरित में प्रवेश कर गए ना तो पूरी भागवत की कथा धरी रह जाएगी। राम कथा अथाह है महाराज, इसका पार पाना बड़ा कठिन है। रामायण 100 कोटि लिखने के बाद तुलसीदास जी को लगा कहीं मिस्टेक न हो जाए, कहीं त्रुटि न रह जाता, पारा लिख दिया। कितने रामायण हैं? 100 कोटि का ना अपार है महाराज, गिनती नहीं है कितने रामायण हैं। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया है। गोस्वामी जी का जो अवतरण है ना, हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। ये गोस्वामी जी हैं कौन? कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री हनुमान जी ने हनुमान नाटक महाकाव्य की रचना करके महर्षि वाल्मीकि को दिखाया। कहा महाराज देखिए ये काव्य कैसा है। वाल्मीकि जी ने जब देखा तो वाल्मीकि जी महाराज देखते ही रह गए। वाल्मीकि जी को लगा अरे अगर ये महाकाव्य रह गया
तो हमारे ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? हनुमान नाटक पढ़ने के बाद वाल्मीकि जी उदास हो गए, थोड़ा सा निराश हो गए। तो हनुमान जी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप निराश क्यों हो रहे हैं? बहुत देर के बाद बोलते हैं हनुमान जी, अगर यह काव्य जगत में रह गया तो हमारे ग्रंथ को भला कौन पढ़ेगा? अच्छा, इतनी छोटी सी बात पर आप उदास हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको इससे कष्ट हो रहा है तो मैं तुरंत समुद्र में बहा दिया। थोड़ी देर बाद श्री हनुमान जी कहते हैं, वाल्मीकि जी महाराज, आपके मन में हमारे ग्रंथ को देखकर थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, तो जाइए, अब हमने जो काव्य लिखा है ना, इसको पुनः अवतार लेकर के सरल भाषा में लिखिए और जन जन तक पहुंचाइए। हनुमान जी महाराज के साप से ही वाल्मीकि जी महाराज पुनः कलयुग में अवतार लिए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। वही वाल्मीकि जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए हैं और हनुमान नाटक आदि अनेक रामायण ग्रंथों में जो दिव्य भाव छिपे थे महाराज, उनका आलोडन विलोडन करके दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस बनाया है महाराज। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो मानस पीयूषकार कहते हैं अभी तक प्राप्त नहीं हो सका, कहाँ से ये ली गई, ये कथा कहाँ की है। बहुत सी कथाएं मानस में गोस्वामी जी ने ऐसी रखी है, इसलिए गोस्वामी जी ने पहले कह दिया क्वचित अन्यतो। दोनों कवियों को प्रणाम किया है। उसके बाद उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। श्री जानकी जी की वंदना कर रहे हैं। किशोरी जी की वंदना पहले करते हैं, राम जी की वंदना बाद में करते हैं। क्यों? बालक जब प्रकट होता है ना तो पहले माँ की गोद में जाता है, माँ के द्वारा निर्देश होता है, तब पिता को पहचानता है। बिना माँ की कृपा से, देखो कोई कितना भी महान हो, पिता कितने भी महान हो, कितने भी सिद्ध हो, लेकिन जब तक माँ का निर्देश नहीं होगा बालक पहचानेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रमाण आगम प्रमाण माना जाता है, शब्द प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष से भी बड़ा शब्द प्रमाण माना जाता है। उदाहरण के लिए कोई अपूर्व वस्तु आपके सामने आ गई, आपने कभी नहीं देखा है, आपके सामने रखी है, क्या बता सकते हैं क्या है? नहीं बता सकते। जब तक किसी से एक बार सुनेंगे नहीं, अरे महाराज ये मोबाइल है, अच्छा मोबाइल यही है, एक बार श्रवण करने के बाद तब आप आंख से देखेंगे, चाहे जैसे भी सुने आपको ज्ञान होने लगे। लेकिन बिना सुने आप कहें कि हमको बोध हो जाए, कभी संभव नहीं है। इसीलिए शब्द प्रमाण को सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष से भी वो बलवान होता, बड़ा होता। तो कहने का मतलब श्री जानकी जी की कृपा न हो और हम राम जी का भजन करें, कभी संभव नहीं है महाराज। जनक लली के पद कमल जब लगी उर नहीं बास, राम भ्रमर आवे नहीं तब लगी ताके पास। जब तक जानकी जी की कृपा नहीं होगी श्री राम प्रसन्न नहीं होंगे। श्री जानकी स्तवराज में लिखा है, भगवान शंकर ने कई हजार वर्षों तक तप किया महाराज, श्री राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन नहीं हुआ। शिव जी निराश हो गए। आकाशवाणी हुई,
यदि आप मेरा दर्शन करना चाहते हैं तो पहले जानकी जी को मनाइए, तब मेरा दर्शन होगा। देखो सिद्धांत है, गौर तेजो बिना यस्तु श्यामम तेजः समर्चयेत्। बिना शक्ति के शिव शक्त्या युक्तः यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। शिव में से इकार निकाल दो, क्या बचेगा बताओ? 100 मुर्दा हो जाएंगे। बिना शक्ति के आराधना सफल नहीं होती है। इसीलिए भगवान शिव ने जानकी स्तवराज के माध्यम से, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम के माध्यम से श्री जानकी जी की स्तुति करी है, तब जुगल सरकार प्रकट हुए। और एक बात और आपको बताऊं, श्री राम जी के दरबार का कुछ नियम है। क्या नियम है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भाव। राम जी कहते हैं निर्मल व्यक्ति मुझे पसंद है, लेकिन श्री जानकी जी के दरबार में, श्री राम के दरबार की एक मर्यादा है, संसार तंत्र बाहित्वात रक्षापेक्षाम अपेक्षते। श्री राम चाहते हैं कोई हमसे कहे त्राहिमाम त्राहिमाम, लेकिन श्री जानकी जी का दरबार देखिए कैसा है महाराज। त्रिजटा ने राक्षसियों को बताया, जानकी जी की महिमा का वर्णन किया उनके सामने। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। हे राक्षसियों, ये जनक लाडली श्री सीता जी केवल नमस्कार करने से खुश हो जाती है, फिर तो जो भी तुम्हारा अपराध है ना, ये तुरंत भूल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, त्रिजटा की बात सुनकर तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणनी परी। पर महर्षि वाल्मीकि नहीं लिखते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, त्रिजटा ने सीता जी की महिमा का वर्णन किया है, स्वभाव का वर्णन किया है। राक्षसियां स्तब्ध हैं। अच्छा एक बात बताइए आप, थोड़ी देर पहले आप जिसको खूब गाली दिए हो, खूब धमकाए हो, कोई कहे अरे बड़े संत हैं दंडोत करो, क्या आपका मन करेगा दंडोत करेगा? अरे जिसका हमने इतना तिरस्कार, इतना अनादर किया, इतनी उपेक्षा कर, उसको हम दंडोत कैसे करें? मन नहीं स्वीकार करेगा। यही हाल राक्षसियों के है। सुना, त्रिजटा से खूब सुना है महिमा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि सीता जी से क्षमा मांग सके अथवा प्रणाम कर सके। उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, करुणामयी जानकी का स्वभाव देखो। देखो रामचरितमानस की बात तो अमल नहीं करते, पर वाल्मीकि रामायण की बात बताऊं आपको। कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत्। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, नाम भले रामायण है, पर ये कथा तो सीता जी की है। इसमें श्री जानकी जी का स्वभाव वाल्मीकि जी कहते हैं, ततः सा ह्रीमती बाला भरतुर विजय हर्षिता, अवोचद यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः। जानकी जी कहती हैं, हे राक्षसियों, अगर त्रिजटा की बात सत्य है, मेरे प्रभु राम की विजय हो रही है, अहम शरणं भवेयम, राक्षसियों मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जानकी जी ने वचन दे दिया। रावण वध के उपरांत जब श्री हनुमंत लाल जी महाराज लंका में पुनः पधारे, श्री जानकी जी को राम विजय संदेश सुनाया। श्री किशोरी जी ने कहा, हनुमान इसके बदले में तुम्हें क्या दूं? कोई वस्तु मुझे नहीं दिख रही है। हनुमान जी ने कहा, माता जी एक आज्ञा दे दीजिए आप हमको। बोलो क्या चाहते हो?
हनुमान जी ने कहा, माता जी पहली बार मैं जब आया था ना, इसी वृक्ष पर बैठ के मैं देख रहा था, ये राक्षसियां आपको बहुत सता रही थी, इन लोगों ने बड़ा कष्ट दिया आपको। मैं चाहता हूं इन राक्षसियों का चित्र वध करूं। बस एक आज्ञा दीजिए, मैं इनका वध करना चाहता हूं। सुन करके श्री जानकी का हृदय गदगद हो गया। कल्पना करो मां की करुणा कैसी है। श्री जानकी जी ने कहा, हनुमान तुम इनको मारोगे? हाँ माता जी, इन्होंने अपराध किया है, आपको बड़ा सताया है। श्री जानकी जी ने कहा, हनुमान जी ये बताओ, इन लोगों ने अपराध किया, ठीक है, ऐसा भी कोई धरती पर है जो अपराध नहीं करता है? जरा बताओ। हनुमान न कश्चित न अपराध्यति, ऐसा कोई नहीं है जो अपराध न करता हो। गलती सबसे होती है। माता पिता हो, बाप बेटा दोनों पेपर पढ़ रहे थे, घर के अंदर से आवाज आई, एक कांच का गिलास फूट गया, गिर पड़ा। पिताजी ने कहा, बेटा पता लगाओ किसने फोड़ा। लड़का चुपचाप बैठा रहा। पिताजी ने फिर से कहा, पता लगाओ। कहा, पिताजी कहो तो यहीं से बता दें। लड़के ने कहा, कहिए तो बता दें। कहा, बताओ। लड़के ने कहा, पिताजी गिलास हमारी माताजी ने फोड़ी। कहा, कैसे पता लगा? कहा, इसलिए कि उनकी आवाज नहीं आ रही। अगर कोई दूसरा फोड़ा होता तो मां की आवाज जरूर सुनाई पड़ती। मां की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, इसका मतलब उसी के द्वारा हुआ। कहने का मतलब गलती सबसे होती है, लेकिन हम लोग दूसरे की गलती पर बड़ा उपदेश करते हैं और अपनी गलती पर मौन हो जाते। श्री जानकी जी ने क्या उपदेश दिया हनुमान को? हनुमान इनका कोई दोष नहीं है। राज संश्रय वश्यानाम कुर्वतीनाम पराज्ञया विधेयानाम च दासीनाम कह कुपेद बानरोत्तम। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, ये दासी हैं, स्वतंत्र नहीं है। अगर ये स्वतंत्र होती तो आज भी हमको सताती, लेकिन हते तस्मिन न कुर्वन्ति तर्जनम मारुतात्मजा। रावण के मरने के बाद देखो कितना प्यार कर रही हैं। अगर इनका मारने का स्वभाव होता, टाड़ने का स्वभाव होता, तो आज भी करती। ये राजा के अधीन थी, तो जो स्वतंत्र न हो, किसी के अधीन हो, उसका दोष नहीं माना जाता है। इनका दोष नहीं है। मान लो दोष भी हो हनुमान, तो शास्त्र क्या कहता है? देखो बड़ा सुंदर उपदेश दिया है जानकी जी ने। इसको हम लोग अपने दिमाग में बैठावें। इसको हमारे यहाँ जानकी चरम मंत्र बोला जाता है। पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहाणा मथापि वा कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। हे हनुमान, चाहे कोई पापी हो, पापा नाम अशुभ का कितना भी अशुभ आदमी हो, बधार ही क्यों न हो, मारने लायक ही क्यों न हो, फिर भी एक सज्जन व्यक्ति को चाहिए उस पर दया करे। देखो हम लोग पापी से घृणा करते हैं। अभी कोई हत्यारा आ जाए तरफ अभी, तो हम लोग सब लोग बच्चे, अरे राम छू न ले कहीं जो है। लेकिन भगवान राम क्या कहते? कोटि विप्र बदल आगे जाओ, आए शरण तजौ नहीं ताऊं। बताइए हम लोग कितने हो जाए तुरंत नफरत शुरू कर देते हैं। सीता जी कहती है चाहे पापी हो चाहे अशुभ हो, पापा नाम अशुभान बधा लाए, बधार ही क्यों ना हो, लेकिन सज्जन को क्या करना चाहिए? कार्यम कारुण्यम, उस पर दया करनी चाहिए।
एक सुंदर कथा माता जी ने सुनाई। हमारे देश के पशु पक्षी भी दया करते हैं। एक शिकारी जंगल में धनुष बाण लेकर शिकार के लिए घूम रहा था। एक सिंह ने देखा, सिंह दौड़ाया महाराज शिकारी को। शिकारी प्राण बचाने के लिए भगा, अपना अस्त्र शस्त्र फेंक करके पेड़ पर चढ़ गया। जब पेड़ पर चढ़ा तो क्या देखा, ऊपर भालू सो रहा है डाली पर, नीचे सिंह आ गया। सिंह दहाड़ रहा है, सिंह की दहाड़ से भालू जग गया। भालू देखा एक आदमी वृक्ष पर दुबका बैठा है, भयभीत है, नीचे सिंह दहाड़ मार रहा है। भाषा में प्रयोग किया है। सिंह ने कहा, देख रहे हो ये शिकारी है, अनेक वन्य प्राणियों की हत्या करने वाला है, इसे ढकेलो, मैं इसे मारूंगा। भालू ने कहा, शिकारी है, हत्यारा है, लेकिन क्या करोगे, आज हमारे घर पधारा है। अब देखो अपने दरवाजे कोई आ जाए, आगतम स्वागतम कुर्यात मित्रस्य शत्रुरपि। अपने दरवाजे कोई आ जाए, चाहे मित्र दुश्मन ही क्यों ना हो, भाई उसका स्वागत होना चाहिए। सिंह ने कहा, नीति नहीं पढ़े हो, अज्ञात कुलशीलस्य वासोदेयो न कस्यचित्। अरे जिसके बारे में नहीं जानते हो उसको नहीं ठहराना चाहिए, खतरा हो सकता है। भालू ने कहा, चाहे जो हो। भगवान राम कहते हैं, शरणागत का जे तजही निज अनहित अनुमान। हमारा अहित करेगा ये समझ करके जो शरणागत को ठुकरा देते हैं, तीन ही विलोकत हान, उनका मुंह नहीं देखना चाहिए। भालू तो सो गया महाराज। थोड़ी देर बाद सिंह ने शिकारी से कहा, क्या देखता है, हमको तो भूख लगी है, ऐसा करो भालू को ढकेलो, भालू गिर जाएगा, हम भालू को मार के खा के चले जाएंगे, तुम चले जाना। अब देखो भालू ने नहीं ढकेला, पर आदमी की मानवता देखी, क्या विलक्षणता है भाई। देखो रामायण की कथा मानवता की कथा है। ऋग्वेद में भगवान कहते हैं, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, आदमी बनो आदमी। अब हम आपसे पूछते हैं, ऋग्वेद का जो उपदेश है मनुर्भव, ये पशु के लिए है क्या? हम ही लोगों के लिए तो है। जितने शास्त्र हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित, ये सब मनुष्यों के लिए ही तो है। फिर भगवान कह रहे मनुर्भव, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम आकार प्रकार से आदमी हैं, लेकिन मानवता उड़ रही है, इंसानियत खत्म हो रही महाराज। देखिए तो बढ़ रही हैं बस्तियां चारों तरफ, देखिए तो बढ़ रही हैं बस्तियां चारों तरफ, ढूंढिए तो एक भी मिलता नहीं इंसान कोई। मकान पर मकान बने जा रहे हैं महाराज, पर मानवता उड़ती जा रही है। बड़ा कठिन समय आ गया है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, देवता बनने का सपना क्यों देख रहे, आदमी बन जाओ, यही बहुत है। अगर हम आदमी ही बन जाएं तो इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा, देवता की बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या कहा जाए महाराज, तो इसका मतलब हमारे अंदर मानवता अभी प्रतिष्ठित नहीं हो पाई है। मानवता की शिक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। मर्त्या अवतारस्पृहमर्त शिक्षणम। ऋग भगवान वेद कहते हैं, अनुव्रतः पितुः पुत्रः माँ भ्राता भ्रातरम द्विषात्। पुत्र कैसा होना चाहिए? यह प्रीणये स्वचरितै पितरम सपुत्रः। जो अपने आचरण से पिता को खुश कर दे, उसी का नाम पुत्र है महाराज। पुत्र पिता का अनुवर्ती होना चाहिए। अनुव्रतः पितुः पुत्रः। भाई कैसा होना चाहिए? माँ भ्राता भ्रातरम द्विषेत्। भाई को भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम अवतार लेकर के इसी का उपदेश करते हैं हम लोगों को। तो भालू को ढकेल दिया आदमी ने, भालू गिरा, गिरते गिरते संभल गया महाराज, डाल पकड़ के बच गया।
अब सिंह ने कहा, देख लिया, हमने तुमसे कहा इसको ढकेलो तो तुमने नहीं सुना, और इसको देख लो, इसने ढकेल दिया तुमको ना। हमने पहले ही कहा था, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्, जिसके बारे में पता न हो उसको निवास नहीं देना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ढकेलो इसे। सिंह ने फिर प्रेरित किया। भालू का वाक्य कैसा है सुनिए। श्री जानकी जी कहते हैं, रेक्षेण गीता श्लोकोस्ति। उस समय भालू ने कितना सुंदर उत्तर दिया। भालू क्या कह रहा, न परः पाप दत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रक्षितव्यस्तु संतः चारित्र भूषणा। भालू ने कहा, ये सिंह जो अपने को महान समझते हैं ना, वो दूसरे का पाप नहीं लेते हैं। परः न परः पाप दत्ते परेशान पाप कर्मणाम। परः माने श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ पुरुष होते, आर्य पुरुष होते हैं, वो पापी के पाप का अनुवर्तन नहीं करते हैं। क्यों? संतः चारित्र भूषणा, संतों का आभूषण उनका चरित्र होता है। इसलिए संत महापुरुष अपने चरित्र की रक्षा करते हैं। समयो रक्षितव्यः संतः चारित्र भूषणा। इसका मतलब भालू ने कहा, कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यम अशोभनम। भले इसने गलत कार्य किया है, लेकिन हमारा कर्तव्य है हम अपने धर्म से विचलित न हो। इसने हमें भले ढकेला, पर हम नहीं ढकेल सकते। श्री जानकी जी ने कहा, हनुमान, हमारे यहाँ का भालू कितना धर्मात्मा बताओ, तुम कहते हो हम चित्रबद्ध करेंगे। ये हैं श्री करुणामयी जानकी जी। राक्षसियां शरण में नहीं आई हैं, फिर भी जानकी जी ने इनके प्राण की रक्षा कर दी। महाराज बोले जनक लाडली की जय। श्री जानकी मैया की जय। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। 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 राम रघुबर की जय हो। प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। बोलिए जनक लाडली जू की जय हो। तो उद्भव, स्थिति और संहार। उत्पत्ति करता ब्रह्मा जी, पालन करता विष्णु जी, संहार करता शिव जी। एक कार्य करते हैं। किशोरी जी कारिणी है, कराती हैं इनसे। हरि हरिता विधि विधिता, शिव ही शिवता जोदई, सोई जानकी पति मधुर मूर्ति। इसीलिए कारिणी कहा है महाराज। और क्लेश हाय, पंच परवा विद्या जिसको कहते हैं, पंच क्लेश, सारे क्लेशों को किशोरी जी हर लेती हैं। और सर्वश्रेयस करी, सभी प्रकार का श्रेय। सबसे बड़ा श्रेय क्या है? जीव को भगवान से मिला देना। भगवान बड़े बड़े दयालु हैं, सब बड़ी महिमा गाया जाती है भगवान के, पर भगवान में तीन कमी है प्यारे।
तीन कमी ऐसी है, कमी मान लो चाहे वैशिष्ट वालो, आप शब्द बोलने में गड़बड़ी हो रही होगी। पहला, भगवान स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र, कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा, सर्वज्ञ है, आप कहीं भी छिप करके जैसे भी काम करो भगवान जान जाते, क्योंकि सब जानते हो, सब जगह है। जो दंड देना चाहे कोई रोकने वाला है? तो पहले तो सर्वज्ञ हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, और तीसरी विशेषता इनमें है, निरंकुश स्वातंत्र है। एक आध अंकुश होता ना तो कभी कभी थोड़ा, सुखदेव भगवान रास का प्रकरण जब शुरू किए तो कहते हैं भगवान पिता रात्रि, स्वामी अखंडानंद जी अर्थ करते हैं भगवान अपिता, भगवान न पूरा है ना, भगवान न पी है तो नौ में से अ निकाल करके अपिता छोड़ दिया। इनके माई बाप तो कोई है नहीं महाराज, सबके माई बाप तो यही हैं। अगर इनके पिताजी होते तो रोकते, रात में कहाँ जा रहे हो, अपिता, इसलिए जो मर्जी सो कर ले महाराज। तो निरंकुश स्वातंत्र है। यही कारण है जीव चाहे जहां भी जैसे भी कर्म करे, इनकी दृष्टि से बच नहीं सकता है, ये दंडित करते हैं। निकुंज के बाहर हजारों जीव करुण क्रंदन कर रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहे हैं, लेकिन सरकार बहरे बैठे हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। किशोरी जी ने कहा सरकार, अरे हजारों जीव पुकार रहे हैं, जाने दो, ये किसी की सुनते तो है नहीं। इनके लिए हमने वेद प्रकट किया, शास्त्र प्रकट किया, पुराणों को प्रकट किया, अनेक आचार्यों को भेजा, संतों को भेजा, ये किसी की सुनते नहीं, ये मनमानी आचरण करते। अरे महाराज कुछ तो कृपा करो। नहीं, क्या हम शास्त्र की मर्यादा छोड़ देंगे? किशोरी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मर्यादा में रहिए, पर ये बताओ सब जगह मर्यादा ही लेके चलोगे तो आपका नाम करुणा निधान कौन रख दिया? भाई कहीं करुणा का उपयोग होगा तब तो, कहाँ उपयोग होगा? सब जगह तो आप जो है अपने शास्त्र सामने रख दोगे, सब जगह मर्यादा का प्रयोग करेंगे। तो आप बताइए आपको करुणा निधान नाम क्यों रखा गया? आप कृपा निधि क्यों कहे जाते हैं? आपकी कृपा का उपयोग कहीं है? जीव दुखा कुले विष्णु कृपा क्वापि उपयुज्यते, कहां उपयोग करेंगे आप? तो क्या करें? तो किशोरी जी ने कहा एक मर्यादा बनाइए, जो कर्माभिमानी जीव हैं उनके लिए मर्यादा अपनी शास्त्र वाली रखिए महाराज। लेकिन जो आपके शरण में आ गए, बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः त्वदन्यम नहीं जानामि त्वमेव परमागति ही, जो आपके शरण में आ गए सरकार, आपके अलावा कुछ नहीं समझते, उन पर तो कृपा करो, उनके लिए पोथी पत्रा किनारे कर दो महाराज। तो कभी कभी सरकार तो रीझ जाते महाराज, लेकिन कभी कभी मत्था ठनक जाता है महाराज, फिर ये किसी के नहीं सुनते हैं। निकुंज के बाहर हजारों जीव पुकार रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रहे हैं। बचन भूषणकार लिखते हैं श्री किशोरी जी अपना सौंदर्य प्रकट करती हैं। देखो श्री किशोरी जी जीवों को भी अपनाती हैं और सरकार को भी अपनाती हैं। जीवम कृपया बसी करोति, करुणा करके जीव को अपना लेती, और ईश्वरम सौंदर्य बसी करो, असमोर्ध सौंदर्य प्रकट कर देती है किशोरी जी। जब किशोरी जी का असमोर्ध सौंदर्य प्रकट हो जाता है महाराज, उस समय हमारे सरकार की स्थिति कैसी हो जाती है? वेणु करा निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो। वेणु गिर जाता है, मुकुट गिर जाता, पीतांबर खिसक जाता है,
स्थिति क्या हो जाती है, सरकार बेहोश हो जाते हैं। सूरदास कहते हैं आज हरि देखे नंगम नंगा। जब तक सरकार बेहोश हुए, श्री किशोरी जी निकुंज का द्वार को आ जाओ, निकुंज का द्वार खोलकर हजारों जीवों को पार कर देती है। ये करुणा है साहब। मामा जी गाया करते थे, इनकी करुणा की धार वह नित्य ही नई, किशोरी जी करुणामयी, जाकी करुणा की धार वह नित्य ही नई, श्री जी करुणामयी, श्री जी करुणामयी। हम लोगों का संप्रदाय ही श्री संप्रदाय है महाराज। श्री किशोरी जी की करुणा से ही हम लोग का कहने का मतलब, बिना किशोरी जी की कृपा से भक्ति नहीं मिलती है महाराज। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं पहले किशोरी जी की सेवा करें, उसके बाद उनसे राम जी की भक्ति लें, तब जाकर राम जी की कृपा होगी महाराज। जनक लली के पद कमल जब लगी उर नहीं बास, राम भ्रमर आवे नहीं तब लगी ताके पास। उसके बाद गोस्वामी जी ने राम जी की वंदना करी है। यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। ब्रह्मादि जितने देवी देवता हैं महाराज, ये सब जिनकी माया के बस में है। विधि हरि शंभु नचावनी हारे, सब लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, और जितने भी देवता हैं, सारा संसार, और जिनके सत्वात रहने से सकलम अमृषैव भाति, ये सारा जगत जो है सत्यवत प्रतीत होता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं यत् सत्यतया मिथ्या भूतो पितृसर्गः सत्यवत प्रतीयते। ये त्रिसर्ग जो है मिथ्या है, लेकिन अधिष्ठान के सत्य होने से सत्यवत प्रतीत होता है। उदाहरण यथा रज्जौ अहे रमः, अंधेरे में रस्सी पड़ी है महाराज, और बोध होगा अयम सर्पः। कब तक बोध हो रहा है? जब तक प्रकाश नहीं है। इसी तरह ये जगत की सत्यता तभी तक है जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। अपने स्वरूप का बोध होते ही जेहि जाने जग जाय हेराई, ये जगत गायब हो जाएगा। इदम ही विश्वम भगवान, सब जगह भगवान का दर्शन होने लगेगा। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम्, इस भवसागर से जो पार होना चाहते हैं उनके लिए विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, भगवान शंकराचार्य कहते हैं भगवान का चरण कमल ही नौका है। अशेष कारण, जितने भी दुनिया में कारण हैं उनके भी कारण हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, गोस्वामी जी कहते हैं विषय करण सुर जीव समेता, असकल एकते एक अचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भगवान सबके मूल कारण है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। बिना उनके कार्य भी नहीं होना है। राजेश्वरान जी महाराज दृष्टांत देते हैं, एक राजस्थानी आदमी जब मरा तो वसीयत लिखा, हमारी संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को दे दिया जाए, 1/5 बेटी को, 1/4 छोटे बेटे को। मर गया महाराज। पंचायत इकट्ठा हुई, क्या संपत्ति है बंटवारा कर दिया जाए। घर वालों ने कहा 19 ऊँट है महाराज। अब 19 ऊँट का बंटवारा होना है, 19 का आधा कितना होगा जरा बताइए। ऊँट है, कैसे बंटवारा होगा। कभी कभी पंच भी पंचर हो जाता है, सब पंचों की बुद्धि फेल। एक ऊँट यात्री निकला महाराज, देखा लोग मुंह लटकाए बैठे हैं, पूछा क्या बात है,
कोई गंभीर समस्या आ गई है क्या? लोगों ने कहा हाँ, एक घर वाला मरा है, वसीयत लिखा है, समाधान नहीं बन पा रहा। क्या है समाधान बताओ? कहा 19 ऊँट है, बंटवारा करना है, 1/2 देना है बड़े बेटे को। कहा कोई बात नहीं, ये जो ऊँट वाला था ना, ये मेरा मित्र था, इसकी समस्या हमारी ऐसा करो हमारा ऊँट ले लो, बंटवारा कर दो। उसका ऊँट दे दिया। कितना होगा? 20 का आधा करिए 10 बड़े बेटे को दे, 20 का 1/4 5 हो गया, 5 छोटे बेटे को दे, 20 का 1/5 4 हुआ, बेटी को दे दिया। बंटवारा हो गया, हमारा ऊँट हमको दो, हम चले महाराज। देखो, जो एक ऊँट उसने मिलाया, उसके बिना बंटवारा हो रहा था? नहीं हो पाया। लेकिन उसका बंटवारा हुआ? नहीं हुआ। तो विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक अचेत, सब अचेत है महाराज। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति। सबके प्रकाशक राम जी है, इसलिए अशेष कारण परम, सबके मूल कारण श्री राम जी है। इसलिए गोस्वामी जी ने श्री राम जी की वंदना करी है। उसके बाद गोस्वामी जी अपने ग्रंथ के बारे में परिचय देते हैं। हमारा ग्रंथ क्या है? तो सारे शास्त्रों का सार है हमारा। देखो, भागवत की कथा सब लोग श्रवण करते हैं। भागवत जी के बारे में क्या लिखा गया है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत जी को फल कहा गया है। सर्वावतार चरितम बहुशाखम सुरद्रुमम श्रीमद् भागवतम वंदे यत् फलम नंदनंदनम। भागवत जी फल है। ये रामचरितमानस क्या है जानते हैं? बिना रस का जो फल कोई होता है? नहीं होता ना। तो सारे फलों का जो रस है ना, निचोड़ करके रामचरितमानस को प्रकट किया है। गावत वेद पुराण अष्टदश अछवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आप 4 गो फल खाइए, 1 गिलास रस ले लीजिए, तुरंत असर करेगा। इसलिए रामचरितमानस देखो, भागवत जी का भी सार है मानस। भागवत जी की बहुत असर भागवत मानस पर है। गोस्वामी जी ने भागवत को भी सामने रखा है, इसलिए भागवत मानस की विशेषता विशेष है। गोस्वामी जी महाराज, वो करपात्री जी महाराज कहते थे कलयुग का वेद है महाराज। जब तक मानस रहेगा, सनातन धर्म पर कभी आँच नहीं आएगा। बोले श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। असरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम, असरण शरण दया के धाम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह न हो तो, 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 निज चरणों में ले लो राम, निज चरणों में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
रामचंद्र की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। हरिओ भैया की जय हो। श्री मणिराम छावनी सरकार की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय सीताराम। जय जय श्री राम हर हर महादेव। जय हो। ले भैया इसको समेटो। इसको भी रख लीजिए। नारायण।